एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। गणित विषय में 61 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की होने की खबर है। इसके बाद 177 पदों के लिए अब 546 उम्मीदवारों को इंटरव्यू का मौका मिलने की बात सामने आई है। आखिर 61 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी क्यों निरस्त हुई, इंटरव्यू कब होंगे और बाकी विषयों का क्या अपडेट है, आज के वीडियो में पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। ये जो पेपर में अपडेट आया है उसी टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपकी होस्ट नीतू निगम। तो चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे जो अखबार की न्यूज़ दी गई है उसी पे हम बात करेंगे। गणित में 61 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की गई है और 177 पदों के लिए अब 556 इंटरव्यू होंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 607 माइनस 61 इक्वल टू 546। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये दिया गया है 61 पदों की निरस्त हुई है और 600 पद पहले 63 यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। पहले तो अखबार में दी गई जानकारी के अनुसार गणित विषय में 171 पदों के लिए इंटरव्यू हेतु कुल 607 अभ्यर्थियों की चयनित की गई थी। ठीक है, 607 की चयनित की गई थी। इनमें से 61 अवैध कैंडिडेट के अलग अलग कारणों से निरस्त की बात कही जा रही है और इसके बाद इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट की संख्या 546 बताई गई है। ये देखिए 546 बताई गई है। फिर से मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये 546 बताई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ, समझते हैं, 607 माइनस 61 इक्वल टू 546 के इंटरव्यू होंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि उम्मीदवारी क्यों निरस्त की गई। ठीक है, 61 कैंडिडेट क्यों रिजेक्ट हुए। यहाँ किसी स्पेसिफिक कारण की बात नहीं की गई है। सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल इन 61 उम्मीदवारों की क्यों निरस्त की गई। इस मामले में हमें केवल अखबार की हेडिंग देखकर कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए। उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट और आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों की जांच के बाद कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। इसीलिए अभ्यर्थियों को को अपनी इंडिविजुअल स्थिति के लिए एमपीपीएससी की ऑफिशियल सूचना और अपने कैंडिडेट डिटेल्स को जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब हम समझते हैं 177 पोस्ट का मतलब क्या हो। ठीक है, 61 रिजेक्ट हो गए, 171 वैकेंसी निकली है और इंटरव्यू एंड कैंडिडेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 177 पोस्ट का मतलब क्या था। तो 177 वैकेंसी यानी 554 इंटरव्यू कैंडिडेट, पोस्ट, कैंडिडेट, इंटरव्यू एंड फाइनल सेलेक्शन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, पोस्ट है, कैंडिडेट है, इंटरव्यू है एंड फाइनल सिलेक्शन। अब इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगी। अब 177 पदों को समझिए। 177 पद यहाँ पर बताया गया है, 177 वैकेंसी है। 177 वैकेंसी का मतलब यह नहीं है कि इंटरव्यू के लिए सिर्फ 177 कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित नियमों के अनुसार लिखित परीक्षा के बाद अधिक अभ्यर्थियों को इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज के लिए बुलाया जा सकता है। अंतिम चयन केवल इंटरव्यू के बुलाए जाने से तय नहीं होता, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया लागू नियमों पर निर्भर करती है। अर्थात 546 लोगों को जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जबकि वैकेंसी 177 ही है। तो उस आधार पर यह हमारा नियम चालू होगा। अब इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगी उसको आप समझ लीजिए कि पहले पोस्ट है, कैंडिडेट है, इंटरव्यू है एंड फाइनल सिलेक्शन रहता है। इस प्रकार आपका पहले रिटन एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर इंटरव्यू होंगे एंड लास्ट में फाइनल मेरिट एंड सिलेक्शन होंगे। दूसरे विषयों की अपडेट के बारे में अब जान लेते हैं। अखबार में जो अलग अलग कार्ड दिखाए गए हैं उसके बारे में देखिए बात कर लेते हैं। और भी अलग अलग विषय की बात यहाँ पर पेपर में की गई है। तो यहाँ पर समझते हैं कि क्या है।
कॉमर्स, सोशियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कॉमर्स है, समाजशास्त्र विषय है, और सोशियोलॉजी है, कॉमर्स है। ये सभी जो है विषय की जो बात की गई है और अदर इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसकी इंटरव्यू जो है सितंबर और नवंबर में होगी। इस खबर में केवल मैथमेटिक्स की बात नहीं है, इसमें यह भी बताया गया है कि अलग अलग विषयों में इंटरव्यू अलग अलग समय पर आयोजित की जाएगी। इसीलिए अगर आप कॉमर्स, सोशियोलॉजी या किसी अन्य सब्जेक्ट से हैं तो अपने सब्जेक्ट का अलग शेड्यूल जरूर देखें कि आपके सब्जेक्ट का क्या शेड्यूल है। अब एक इम्पॉर्टेंट अपडेट समझ लीजिए। पुरानी रिपोर्ट और जानकारी और फाइनल करंट स्टेटस अभी क्या है। एक बात मैं यहाँ विशेष रूप से बताना चाहूँगी, ये अखबार की कटिंग में जो जानकारी को हम एक रिपोर्टेड अपडेट के रूप में समझ रहे हैं, एमपीपीएससी भर्ती प्रक्रिया के बाद में रिजल्ट, इंटरव्यू शेड्यूल या कोर्ट रिलेटेड डेवलपमेंट आ सकते हैं। उदाहरण के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े कुछ मामलों में न्यायालय कार्रवाई भी हुई है, इसीलिए कैंडिडेट को अंतिम जानकारी के लिए लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखनी चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि कैंडिडेट क्या करें। अपना रिजल्ट चेक करें, इंटरव्यू शेड्यूल देखें, डॉक्यूमेंट तैयार करें, ऑफिशियल नोट्स पढ़ें, ऑफिशियल नोटिस पढ़ें और सब्जेक्ट वाइज अपडेट आप देखें कि आपका क्या है। तो इस प्रकार 607 से -61 इक्वल टू 546, यानी यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स के कैंडिडेट तो अभी आपसे ज़रूरी काम है अपने रिजल्ट और इंटरव्यू से जुड़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें और अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें। किसी भी सोशल मीडिया मैसेज या व्हाट्सएप फॉरवर्ड को फाइनल इन्फॉर्मेशन मानकर निर्णय ना लें। तो क्या बताया मैंने आपको कि मैथमेटिक्स से अगर आप कैंडिडेट हैं तो सबसे ज़रूरी काम आपके लिए क्या है कि रिजल्ट और इंटरव्यू से जुड़ी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप एक बार चेक करें। सबसे अच्छा यह रहेगा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 607 कैंडिडेट हैं, 61 को कैंसिल किया गया है, अब 546 से 177 है। तो एक बार फिर पूरे आंकड़ों को बहुत आसानी से आप समझ चुके हैं। तो 607 कैंडिडेट, इनमें से 61 कैंडिडेट कैंसिल होने की रिपोर्ट एंड 546 इंटरव्यू स्टेज में बताए गए। वही वैकेंसी की संख्या 177 है, जो मैंने आपको अभी बताया 177 है। वैकेंसी की संख्या क्या है, 177 है, जबकि 546 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब अगला अपडेट इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन। कुल मिलाकर मैथमेटिक्स के कैंडिडेट के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि 61 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त होने की खबर के बाद 546 कैंडिडेट के इंटरव्यू की बात सामने आई है। अब कैंडिडेट को इंटरव्यू शेड्यूल और आगे की सिलेक्शन प्रोसेस पर नज़र रखनी चाहिए। अगर आप एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की सब्जेक्ट वाइज अपडेट, इंटरव्यू डेट, रिजल्ट और आगे की सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी लगातार चाहते हैं तो ये वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।